आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आई रुख करते हैं आज की अहम खबर का। महकमा बिजली के मुलाजमीन की जानिब से आज पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाज किया गया। इस दौरान तमाम मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल की। इसी ज़िम्मन में ज़िला पुंछ में भी महकमा बिजली के दफ्तर के सामने तमाम मुलाजमीन और सीनियर अफसरान ने काम छोड़ हड़ताल की और इस दौरान आर्जी मुलाजमीन ने नाराबाजी करते हुए मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जिस तरह से पिछले लगातार 20-25 सालों से वो अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात को किसी भी हुकूमत ने उनका पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना था कि हालांकि उनमें से कई मुलाजमीन ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते देते अपने जिस्म के कई अज़ा को भी खो दिया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सरकार उनके साथ इंसाफ करने के बजाय तरीके से अब महकमा बिजली को प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है और जिसमें कुछ मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी होने जा रही है जो कतईन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जिस तरह से महकमा बिजली को प्राइवेट किए जाने का जो फैसला लिया गया है और ख़ास करके ये भी फैसला लिया गया है कि जो सब दोष मुलाजमीन हैं उनको ही इस प्राइवेट कंपनी में दोबारा से बहाल किया जाएगा, जबकि जो आजकल के पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए यहाँ पे नई असामियों को पुर नहीं किया जाएगा, जो सरासर गलत है। उसी के साथ साथ इन मुलाजमीन ने अपने एहतजाज के दौरान ये भी कहा है कि जिस तरीके से लगातार वो 20-25 सालों से अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और सरकार से ये मुतालबा भी कर चुके हैं कि इनको इनकी जायदादों पर मुस्तकिल किया जाए, लेकिन किसी ने भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं ली है। इस दौरान तमाम मुलाजमीन इनके हमरा मौजूद रहे जो काम छोड़ हड़ताल पर रहे और कहीं भी अगर बिजली की कहीं तकनीकी खराबी या दीगर कुछ फॉल्ट आया तो उसको मुरम्मत करने के लिए आज उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस दौरान मकामी अवाम ने भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एक जानिब जहाँ इन मुलाजमीन के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन साथ ही हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है कि इन मुलाजमों की जो मुतालबात है और इनकी जो दारीना मांग है उनको पूरा किया जाए और महकमा बिजली को प्राइवेट कंपनियों के हवाले ना किया जाए। इस दौरान जब हमने साबका एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांतरे से बात की तो उन्होंने भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और ये भी मुतालबा किया कि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर को सरसब्ज़ बाग दिखलाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसके तहत यहाँ की जम्मू कश्मीर की अवाम काफ़ी मुतासर होती जा रही है। साथ ही इस सिलसिला में बात करते हुए चेयरमैन ह्यूमन राइट फोरम पीर पंजाल एडवोकेट मोहम्मद जमान ने भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इन जो मुलाजमीन हैं इनके मुतालबात को पूरा किया जाए और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको सुना जाए। और ख़ास करके उन्होंने भी ये यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं और बिलखसूस मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि महकमा बिजली को प्राइवेट कंपनियों के हवाले ना किया जाए, क्योंकि इससे आम जो अवाम है उन्हें भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा और ख़ास करके मुलाजमीन को भी काफ़ी नुकसान होगा। मज़ीद इस सिलसिला में जब हमने उनसे बात की किस तरह से उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए और ख़ास करके जो बिजली के मुलाजमीन आज अपने एहतजाज पर बैठे हुए थे और काम छोड़ हड़ताल की और किस तरह से अवाम को उनकी इस हड़ताल की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूँ पूरा ऑल डिपार्टमेंट को ये सख्त गलती है, क्योंकि हमारा जो भी डिपार्टमेंट है हम कैजुअल लेबर से शुरू हो के 2005 से शुरू हूँ मैं, आज तक मैंने अपनी जान भी दे दी इस डिपार्टमेंट में। तब भी हमारा या यहाँ लिख रहे हैं नीड बेस। आज भी एक हाथ से मैं काम करता हूँ, पोल पे नहीं साइड से भी हम काम कर सकते हैं और हम कहते हैं कि आज तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इसके बाद भी नहीं होना चाहिए हमारे साथ ना। हम कहते हैं जैसे हमारा घर का समझो परिवार है तो हम इस डिपार्टमेंट में अपनी जान भी दे दी और जितने भी हमारे घर में 10 आदमी है इस टाइम तो समझो जान दे दी है उन लोगों ने। अब अगर ये प्राइवेट हमारी कंपनी करे तो ये सख्त से नाइंसाफ़ी है हमारी। जनाब हम नीड बेस से लेकर चीफ इंजीनियर तक पूरा डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्राइक पर है, क्योंकि प्राइवेटन का हो रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि प्राइवेटन हो जाए। तो
बाकी रहा हमारा नीड बेस का ये है कि हमने अपने आधे आदमी जो हैं वो गवा दिए, जाने चली गई, हम भी आधे आधे हो चुके हैं। ये भी मेरे को भी शार्ट लगी है, 2002 से मैं आज तक काम कर रहा हूँ, तो आज भी मेरे साथ ये जो हो रहा है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। सर ऐसे है कि हमें पिछले 20 साल से हम यहाँ बैठे हैं, तो हड़ताल हमारी जो है हम यहाँ जम्मू तक हड़ताल करते रहे। हमारी आज तक हमारे साथ सर हम जो नीड बेस्ड या डेलीवेजर जितने भी हमारे साथी हैं ऑल J&K के, तो हम बैठे हड़ताल पर। हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं गया। अगर गवर्नमेंट ने सर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम ये इतने लोग कहाँ चले जाएंगे। जनाब, इससे तो जो प्राइवेटेशन का सिस्टम चल रहा है, जिस पे हमारे नीड बेस से लेकर चीफ इंजीनियर साहब तक सभी स्टाफ है जो वो स्ट्राइक पे है, तो इससे तो आवाम को भी बहुत बड़ा नुकसान। जैसे आपने आवाम का पूछा, हमें इस वक्त भी फ़ोन कॉलें आ रही हैं, हमने मोबाइल साइलेंट किए हुए हैं कि हमारी पावर ख़राब होगी, किसी का जंपर उड़ गया, किसी का कुछ, बहुत परेशानी आ रही है आवाम को भी। तो सरकार ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को तंग करके इस मोड़ पे लाया कि आप स्ट्राइक पे बैठो। तो हमारी तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि हमारे ये जो मुतालबात हैं इनको पूरा किया जाए। प्राइवेटेशन हमें नामंजूर है, ये आवाम को भी नामंजूर है। हम घर में आवाम भी हैं, हमारे भी बाल बच्चा है, तो इसका तो सभी को नुकसान है प्राइवेटेशन का। प्राइवेटेशन बंद होनी चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट था वैसे ही प्राइवेट डिपार्टमेंट रहना चाहिए। महकमा बिजली के मुलाजमीन आला से लेकर नीचे तक जो भी आज धरने पे चले गए हैं, बैठ गए हैं, तो वो तो अपना मसला लेके आए हैं और उनका जायज़ मसला है। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन हो रही है बिजली, दूसरी तरफ मुलाजिम जो हैं वो जो निकलेंगे उनकी नौकरी तो यही जो दूसरे जब दूसरे लग नहीं सकेंगे, जब लगेंगे दूसरे तो वो बाहर से आप जो पुराने वो लगाएंगे, नई नौकरी नहीं लगेगी, नए लड़के नए बच्चे नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन भी निकलता है। यहाँ की आवाम गरीब है, पसमानदा है, पिछड़ी हुई है। मैं नायत अदब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि, और कंसर्न एडवाइज़र से गुजारिश करूँगा कि खदारा ये प्राइवेटाइजेशन ही मत करें। ये लोग गरीब लोग हैं, इतना किराया कहाँ देंगे, कैसे देंगे, आगे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। भूखमरी है, यहाँ पे जहालत है, गुर्बत है। तो मेरी नायत अदब से गुजारिश होगी कि मुलाजिम के जो धरने पर ये जो गए हैं, ये इनके साथ इनका जो भी जायज़ डिमांड है ये पूरी की जानी चाहिए और इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन भी ना किया जाए और मुलाजमों को जो है, ताकि इसको तो सर्दी इतनी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी है, अगर बिजली ना होगी, कोई बिजली ख़राब होगी, वो ठीक करने वाला नहीं होगा, तो ये कैसे निज़ाम चलेगा। तो मैं आप मीडिया हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बर्निंग इशू है, इसको संजीदगी से लें, प्राइवेटाइजेशन भी ना करें, लोगों की बेहतरी के लिए करें। बिजली भी रहे, बिजली भी 24 घंटे रहे चले और प्राइवेटाइजेशन भी ना हो, और मुलाजिम जो बैठ धरने पर गए हैं उनका अजाला जितनी जल्दी हो उनके जो जायज़ मुतालबे पूरे किए जाएँ। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते रहते हो। और ये अगर ये तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, मुलाजिम हो या प्राइवेट लोग हो या अवाम हो, तो ये इस किस्म की खिलाफ वर्जी इंसानी हकूक़ की नहीं होनी चाहिए। नायत अदब से, और मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा कि ये हमारी डिमांड जो है थ्रू मीडिया आई है, आप इसको प्रोजेक्ट करें। आप बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी चीज़ चल रही है। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इस मसले को सीरियसली लें, ये बात हमारी ऊपर तक पहुँचाएँ। मैं इसे बहुत बड़ी बदकिस्मती से ताबीर करूँगा। मुझे बहुत दुख है ये सुनकर, ये जानकर, ये कौन सी पॉलिसी है कि जिस पॉलिसी के तहत वो जो हज़ारों नौजवान हमारे दिन रात बिजली के लिए काम कर रहे हैं, इस महकमे के लिए काम कर रहे हैं, डेली वेजेस हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह वो भी टाइम पे नहीं मिलती है, फिर भी वो दिन रात काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। और फिर आज ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला है, ये जम्मू कश्मीर में ही ये ऐसे तजर्बात क्यों हैं। ये तो कहा जाता है कि सबका साथ सबका विश्वास, तो ये इस रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, यहाँ के मुलाजमीन से एक विश्वासघात हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है, इसके साथ या इसके यहाँ के लोगों के साथ रोज़ बरोज़ इस किस्म के नए नए फ़ैसले हो रहे हैं, नए नए तजर्बात हो रहे हैं जो इस आवाम के हक़ में बिल्कुल कहीं भी जायज़ नहीं है। हम इस वक्त उन ऑफिसर्स, उन नौजवानों के, हज़ारों नौजवानों के साथ खड़े हैं जिनके हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। ये कौन सी बात है कि आपके जो हज़ारों नौजवान काम कर रहे हैं उनको छोड़कर आप रिटायर्ड मुलाजमीन को फिर इंगेज कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और क्या होगी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा इस पॉलिसी को तब्दील करें। रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा आप
माली मावनत दें। नौजवानों को जो मायूसी में है इस वक्त, बेरोज़गारी इस वक्त बेइंतहा बढ़ गई है, ज़रूरत इस बात की है अगर आप यहाँ पे एक एतमाद पैदा करना चाहते हैं, यहाँ अमन पैदा करना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की कि नौजवानों को अपने नज़दीक लाओ। नौजवानों को जो पढ़ रहे हैं उनको कम से कम बेरोज़गारी का भत्ता दो। तो बजाय इसके कि जो डेली वेजर हैं उनके बारे में आप सोचना है, हमारी जब गवर्नमेंट थी बीजेपी और पीडीपी की, उस वक्त 60,000 या 70,000 मुलाजमीन को जो डेली वेजेस थे उनको परमानेंट किया गया था। अगर ये गवर्नमेंट भला चाहती है इसका रियासत के लोगों का और यहाँ पे अमन कायम करना चाहती है, तो उनको वो मुश्किल क्यों नहीं कर रही है जो पहले ऑर्डर हुआ है। तो यहाँ पे इस किस्म के तजुर्बात करना ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा कि ये इसको फिलफौर ये कैंसिल कर दें ये जो ऑर्डर्स हुए हैं और इन लोगों को फौरी तौर पर मुलाजमत में सरकार परमानेंट किया जाए और ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये कहीं और इसको इस तजुर्बे को आजमाएं। रियासत जम्मू और कश्मीर का ये खिता जो है इसके लिए मौजू नहीं है।